हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग में गिदाइला सोनवाल, जो आपको कंप्लीट हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही चाहते हो कि कंप्लीट हिंदी सब्जेक्ट में से पढ़ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आप तक आते जाए। और यदि आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में या ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की या फिर रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप मेरे वीडियोज को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर लेके देखिए, ताकि चीजें आपको क्लियर से दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सेकंड चैप्टर की हमने शुरुआत कर दी थी। सेकंड चैप्टर जो हमारा था वो था कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है, इसका मैंने बेसिक भी बताया था, और इसके बेसिक के बाद मैंने आपको इसके 7 पॉइंट बताए थे, जिसमें से हम पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। कौन सा पहला पॉइंट था? अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित। इसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें से मैंने 15 पैटर्न कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम 16वां पैटर्न शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, और आज के इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पिछला मैंने जो 15वां पैटर्न पढ़ाया था, उसी के रिलेटेड वाला एक पैटर्न है, उसमें सम संख्याएं थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, विषम संख्याएं होने वाली है। तो आप देखिएगा कि पिछले में इसमें क्या कॉमन था। ठीक है दोस्तों, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें मैंने 15वां जो क्वेश्चन कराया था, उसमें और इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी है, यानी ये उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी सांकेतिक भाषा में क्रिकेट को ये लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में मैचेस को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था कि सम थे, यानी सम नंबर दिए हुए थे, अर्थात यानी जो शोल्डर दिया गया था उसमें कितने अक्षर थे? टोटल मिला के 8 अक्षर थे। अब इसमें देखो कितने अक्षर है? 7 है। ठीक है, तो यानी उसमें इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें इसमें यह डिफरेंस है कि उसमें 4 जो 4 इधर के थे और 4 इधर के थे। ठीक है, 4 का जोड़ा बनाया गया था, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा? बीच को कॉमन लिया जाएगा और साइडों को सेम रखा जाएगा, यानी उसके अंदर जो भी है डिफरेंस वगैरह वो किया जाएगा। देखो करते हैं कैसे आता है इसका क्वेश्चन का आंसर, समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है कि वर्ड्स को ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसका कोड इसके नीचे लिखेंगे, JSD ठीक है दोस्तों, पहला स्टेप क्या था? हमको इसको क्रमांक देना। पहला स्टेप ऊपर नीचे लिखना है। ठीक है, अब दूसरा क्या करना है? इनको क्रमांक देना है। ठीक है दोस्तों, तो इनको क्रमांक देते हैं। ठीक है, देखो इसको तो 3 हो गया, इसका 12 हो, इसका 18 हो गया। 3 18 9 3 11 5 20 10 19 4 5 19 4 और 10। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या थी कि अक्षरों को ऊपर नीचे लिखेंगे। सेकंड स्टेप क्या है कि उनको नंबरिंग करेंगे। अब उनके बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, उनके बीच में क्या संबंध बनता है। ठीक है, देखो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, उसमें 4 थे, इसमें 7 वर्ड है। यानी हमेशा आप जब आप देखो कि जब आपको कोई जोड़ा ना मिल रहा हो, यानी कोई संबंध ना स्थापित हो, तो आपको क्या देखना है? वैसे करके देखना है जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें 9 अक्षर है, सॉरी 7 है, तो इसमें कैसे संबंध स्थापित होगा? देखो यहां से यहां आते हैं तो कितना हो रहा है? 9 से 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां आने पे 9 से 10 हो रहा है। यहां से क्या हो रहा है? 18 से 19 हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 से 4 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 11 से 10 हो रहा है,
20 से 19 हो रहा है और 5 से 4 हो रहा है। यहाँ पे तो चली थी क्या था, प्लस का चला था और यहाँ पे क्या चला है, माइनस का चला है। ठीक है, -1। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सीक्वेंस है। ठीक है, जो फर्स्ट इधर के 3 अक्षर थे उनमें +1 था, इधर के जो 3 है उनमें -1 था और बीच वाले के लिए क्या किया गया है, +2 किया गया है। तो ऐसे ही किसके लिए करना है, मैचेस के लिए करना है। ठीक है, तो मैचेस को लिखेंगे। ठीक है, इन फर्स्ट में क्या करना है, प्लस चलना है, इधर माइनस करना है। ठीक है, और इसके लिए +2 करना है। तो सबसे पहले इसको कर दो, इसको +2 करेंगे तो 5, 5 पे क्या आता है, ई। ठीक है, प्लस करना है तो m के बाद n, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, n आ जाएगा। n के बाद में b और t के बाद में u। ठीक है, u। ठीक है, आगे चलते हैं, माइनस का चलेगा तो s से पहले r, यानी एक माइनस करके चलेंगे, e से पहले एक d, a से पहले एक j। ठीक है, तो ये इसका कोड बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, अब नंबरिंग भी कर लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार किया गया है ये क्वेश्चन, है ना। यानी इसमें कई तरीके के पैटर्न बनते हैं, कई अनगिनत, अपन खेल भी नहीं सकते, हजारों बन सकते हैं, लेकिन जो चुनिंदा है जिनसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कई पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 16वां पैटर्न था। अब स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम 17वां पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं ना। अब हम 70 यानी 17वां पैटर्न देखते हैं। हालांकि ये वाला तो मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि मैंने पिछला क्वेश्चन था कराया था, उसके रिलेटेड ही था ये, है ना। जो हमने 15वां क्वेश्चन किया था उसके रिलेटेड ही था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया एक दिन पहले ही। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 17वां। ठीक है दोस्तों,
अब ये सब तो का पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में वॉच को ये लिखा जाता है तो टीचिंग को, वॉचिंग को ये लिखा जाता है तो टीचिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आप लिखा कोशिश कीजिए कि आपका क्या आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। ठीक है, ठीक है, देखो क्या किया गया इसमें। कोचिंग है, कोचिंग को क्या लिखा गया है, HCTAWING। ठीक है, देखो इसमें क्या किया है कि यहां तक को तो इसने ऐसे कैसे लिख दिया और यहां को क्या किया इसने पुनर्व्यवस्था कर दी इसकी, इसे कहते हैं पुनर्व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं पुनर्व्यवस्था। क्या कहते हैं, पुनः व्यवस्था। यानी यहाँ वॉच तक की तो इसने क्या की है, पुनर्व्यवस्था की है और इसको क्या किया है, सेम लिखा है। तो वैसे ही सेम किसके लिए करना है, टीचिंग के लिए करना है। ठीक है, ठीक है, तो कर देते हैं, यहां से लेंगे HCAET और ये सेम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कौन सा पैटर्न है। इस तरह का पैटर्न है कि कभी कभी क्या होता है कि सेम संख्या, सेम वर्ड्स को नीचे ऐसे कैसे रिपीट कर देता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे हम 18वां पैटर्न। एक शब्द है कौन सा, मैनेजमेंट। ठीक है, उसका कोड क्या है, KJST।
ROKOSQ है। तो लिखा जाता है तो उसी भाषा में नेम को क्या लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 18वां पैटर्न है। आप इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होने वाला है। किसी सांकेतिक भाषा में मैनेजमेंट को ये लिखा जाता है, तो ठीक है, उसी सांकेतिक भाषा में नेम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आया आपका आंसर। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो, शब्द है मैनेजमेंट। ठीक है, उसका कोड क्या दिया है, KJSTROKOSQ। ठीक है दोस्तों, इसमें से ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसमें क्या चीजें की गई है। देखो, पहले क्या करना था, ऊपर नीचे लिखना है, फिर क्या करना है, नंबरिंग करना है। ठीक है, नंबरिंग करते हैं। जब नंबरिंग करते हैं तो क्या करते हैं, 13, 1, 14, 1, 7, 5, 13, 5, 14, 20, 17, 19, 15, 11, 15, 18, 20, 19, 10 और 11। फर्स्ट स्टेप क्या दी कि ऊपर नीचे लिखेंगे। सेकंड स्टेप नंबरिंग करनी है, और थर्ड स्टेप की संबंध स्थापित करना है। ठीक है, देखते हैं क्या संबंध स्थापित होता है। देखो, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11, यानी 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 9 का डिफरेंस है। यहाँ पे 14, यहाँ पे 19, 5 का डिफरेंस है। यहाँ नहीं, यहाँ से तो कोई संबंध नहीं बन रहा। और कोई संबंध है ऐसे ले सकते हैं क्या, 15 से 17 शब्द गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो 10 में से क्या हो सकता है, 5 का बना के देख ले भाई। यहाँ से तो 5, यहाँ 13 है तो 5वां यहाँ उठा ले, तो 13 और 5, 13 5 के लिए ठीक है। 1 और 19 नहीं हो रहा ये।
ऐसे उठा के देखें, मैं यहाँ या 10 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, नहीं यहाँ पे भी नहीं बन रहा, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे नहीं, ये भी बन रहा नहीं है। ठीक है, और कैसे बन सकता है? 3 3 का देख लें कि 3 का इधर 4 का इधर, ठीक है, तो यहाँ 1, यहाँ 11, 10 का गैप, यहाँ 19, यहाँ 6 का गैप, यहाँ पर 9 का गैप, यहाँ पे भी नहीं बन रहा। तो मतलब यहाँ से कोई पैटर्न पता नहीं लग रहा है कि इसके बीच में क्या पैटर्न स्थापित हो रहा है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि इनकी नंबरिंग को तो हटा दो, ठीक है, इनकी नंबरिंग को तो भूल जाओ, ठीक है, इसकी नंबरिंग को भूल जाओ। और क्या ध्यान रखना है कि यानी एम का जो कोड है वो क्या है, के, ए का कोड जे है, एम का कोड क्या है, ऐसे, ए का कोड क्या है, जी का कोड आर है, ई का कोड ओ है, एम का कोड के है। देखो सेम देख लेना, जब भी लगे देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, यानी सेम कोडिंग की गई है। यहाँ एन है, एस के लिए एस है। तो ये पहचान हो गई कि जब कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो तो कौन सा पैटर्न होता है, वो नो पैटर्न होता है। ये क्या है, नो पैटर्न वाला क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें कोडिंग दी गई है कि भाई इसका क्रमांक क्या है, कि जे है, के है, ए का क्रमांक जे है। देखो पता लगाने का तरीका, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, टी, टी दे रखा है, क्या गलत हो जाना चाहिए ना, टी तो नहीं होना चाहिए, ये भी जे है ना। ये भी जे है, ठीक है, ये सेम हो गया इसके लिए, यहाँ पे ये सेम हो गया और यहाँ पे ये सेम हो गया, ठीक है। तो ये है नो पैटर्न, ठीक है, समझ में आया कैसे नो पैटर्न का पता लगाना है कि सेम कोड के लिए सेम कोडिंग की गई होगी। अब देखो यहाँ कर लेंगे वैसे ही, देखो एन के लिए क्या दिया गया है, एन के लिए एस दिया गया है, ठीक है, एन के लिए क्या है, एस है, ठीक है, ए के लिए क्या है, जे है, ठीक है, एम के लिए क्या दिया गया है कोड, एम के लिए देख लो, एम के लिए भी सेम कोड दिया गया है, के, और ई के लिए क्या दिया गया है, और दिया गया है। तो यानी ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यह है नो पैटर्न वाला, कि नो पैटर्न पर कैसे आ सकता है क्वेश्चन, इस प्रकार आ सकता है। ये 18वां पैटर्न है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। 19वां पैटर्न डिस्कस करते हैं कि 19वां पैटर्न क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये 19वां पैटर्न है कि ब्लॉक ब्लैक को ये लिखा गया है, तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अपन समझे इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों,
नो सॉरी, आंसर आया। देखते हैं इसमें क्या किया गया है। यह है दोस्तों पुनर्व्यवस्था पे आधारित। किस पे है? पुनर्व्यवस्था पे आधारित। यह है ब्लैक। ब्लैक को क्या लिखा गया है? के सी ए एल बी, यानी कब आगे पीछे भेजा गया है। ठीक है, यानी सेम यहाँ है, सेम यहाँ है। आप देख लेना कि सेम जब दे रखा हो तो क्या होता है? पुनर्व्यवस्था वाला होता है। ठीक है, तो किसका देखना है हमें? क्लॉक का देखना है। क्लॉक, तो क्लॉक का क्या हो जाएगा? के सी ओ एल सी, ये हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसे कहते हैं पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था पर आधारित। ठीक है, इस तरह से पुनर्व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, 20 और डिस्कस करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के क्या लिखा जाता है? एम एम पी आर एल ओ बी। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? ठीक है दोस्तों, ये 20वां पैटर्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नंबर्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इसका जवाब दें आप। ठीक है, आया आंसर? देखो अब इसमें क्या किया गया देखते हैं। शब्द है प्रॉब्लम और लिखा क्या गया है? एम पी आर एल ओ बी। ठीक है, अब देखो ये भी पुनर्व्यवस्था का ही है, लेकिन देखो इसमें पुनर्व्यवस्था किस प्रकार की गई है, यानी 19वां और 20वां पुनर्व्यवस्था पे आधारित है। तो आपको ये समझना है कि इसमें जो पुनर्व्यवस्था की गई है वो किस प्रकार की गई है। देखो एम को तो यहाँ उठा के लाया है, उसके बाद में ई को लेके आया है, फिर एल को लेके आया है। ठीक है, फिर एल को लेके आया है, यानी एम यहाँ गया, ई यहाँ गया और एल यहाँ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया इसने?
पी को यहाँ, ठीक है, आर को यहाँ, एल को यहाँ, और जो बीच का था उसको लास्ट में। ठीक है, समझ में आया। अब इसी प्रकार इसको बनाना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाता है। नंबर्स को बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले उसने क्या किया, इसको उठाया था, यानी एम को उठा के फर्स्ट में लेके आया था। एम को हम इसको उठा के लाएंगे फर्स्ट में, एस आ गया। फिर उसने एक को खाली छोड़ा, फिर किसको उठाया था, आर को उठाया था। ठीक है, आर को उठा लिया, फिर खाली छोड़ा था, फिर एक को उठाया, ये हो गया। ठीक है, अब क्या किया, इसने इसको उठा के यहाँ पे रखा, है ना, इसको इसको उठा के यहाँ पे रखा, फिर इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे, और जो लास्ट में ये बचा हुआ है बी, उसको एंड में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो जिस तरह से ये कोड बना था उसी प्रकार ये कोड बना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे बनाया गया है ये कोड, है ना। एस को यहाँ लेके आना है, फिर आर को एक छोड़ के लेना है, फिर ई को एक छोड़ के लेना है, एन को यहाँ पे, यू को यहाँ पे, इसको इसके आगे। ठीक है, इसके आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट कर दिया, और बी को अंत में लेके गए। तो इस प्रकार से भी पुनर्व्यवस्था होती है। बस आप देख लीजिए कि उस जैसे ही अक्षर है ना, कि जैसे प्रॉब्लम में जो वर्ड्स है सेम वो वर्ड इसमें है, अगर सेम वर्ड है उसमें तो पुनर्व्यवस्था पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों समझ में आया, आज के जो क्वेश्चन कराए हैं मैंने आपको 5। ठीक है, आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे जो पैटर्न्स बनते हैं 21, 22 वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और भी कई पैटर्न बनते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स पढ़ा दूंगा इसमें कि कैसे कैसे पैटर्न बनते हैं। अगर दोस्तों आप ऐसी रीजनिंग मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें, प्रॉपर नोट्स बना ले, ताकि आने वाले समय में आपको लाभदायक हो। ठीक है, और इससे अच्छा है कि आप मेरे से कंटिन्यू पढ़ते रहें, सीखते रहें। ठीक है दोस्तों, मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें कि चीजें आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक आते जाएं। और अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में, नेबर सर्किल में, ब्लड सर्किल में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की या फिर रिप्लेसमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, कमेंट्स करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्वस्थ रहे और पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आगे की क्लास में 21 वाले पैटर्न के साथ। ठीक है दोस्तों।